नमस्कार दोस्तों, यह वीडियो है पुलिस से संबंधित। ठीक है, जनरल नॉलेज किसी भी राज्य का पुलिस हो, लाइक खास करके उत्तर प्रदेश पुलिस और बिहार पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल हैं इसमें। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, देखिए सवाल क्या है। पहला सवाल है, संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष जो था दोस्तों, वे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, अगला सवाल, भारतीय सेवा में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? भारतीय सेना में दोस्तों सबसे बड़ा पुरस्कार परमवीर चक्र है। ठीक है, भारतीय सेवा में नहीं, यहाँ पर सेना रहेगा। ठीक है, भारतीय सेना में सर्वोच्च वीरता का पुरस्कार है परमवीर चक्र। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, डोगरा रेजिमेंट भारतीय सेना के किस शाखा से संबंधित है? क्वेश्चन क्या है, डोगरा रेजिमेंट भारतीय सेना के किस शाखा से संबंधित है? तो जो डोगरा रेजिमेंट है दोस्तों, वो इन्फेंट्री से है। ठीक है, इन्फेंट्री से संबंधित है डोगरा रेजिमेंट का। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सियाचिन ग्लेशियर किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? सियाचिन ग्लेशियर यह दोस्तों है लद्दाख में। ठीक है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश भी है और राज्य भी। ठीक, अगला सवाल देखिए, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, भारतीय नौसेना दिवस वह मनाया जाता है 4 दिसंबर को। ठीक है, और 15 दिसंबर को भी कुछ मनाया जाता है। भारतीय सेना दिवस शायद मनाया जाता है, क्या मुझे इतना कंफर्म नहीं है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भारत का पहला परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी कौन सी है? क्वेश्चन क्या है, भारत का पहला परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी, वह INS अरिहंत है। ठीक है, INS अरिहंत यह क्या है? परमाणु संचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी का यह है परमाणु संचालित। ठीक है, जिसका नाम है INS अरिहंत। अगला सवाल, ऑपरेशन ट्राइडेंट किससे संबंधित है? ऑपरेशन जो ट्राइडेंट है यह संबंधित है 1971 में युद्ध से। ठीक है, 1971 का जो युद्ध हुआ था उससे संबंधित है ऑपरेशन ट्राइडेंट। ठीक, अगला सवाल देखिए, भारत में संविधान का संशोधन करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत है? तो जो भारत में संविधान का संशोधन किया जाता है वह अनुच्छेद 368 के तहत आता है। ठीक है, इसके अंतर्गत संविधान का संशोधन की प्रक्रिया की जाती है। अगला सवाल देखिए, संविधान की कौन सी सूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है? संविधान की कौन सी सूची केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है? तो वह अनुसूची है 7वीं अनुसूची। संविधान की जो 7वीं अनुसूची है वह केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन करती है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, भारत में CBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में CBI का मुख्यालय दोस्तों यह नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, CBI का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। अगला सवाल देखिए, भारत में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो यह स्थापित कब किया गया था? भारत में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो कब स्थापित किया गया? तो इसका जवाब है दोस्तों 1968 में। ठीक है, 1968 में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो स्थापित किया गया था, याद कीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल मुख्य रूप से किस क्षेत्र की सुरक्षा प्रदान करता है? जो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है वह मुख्य रूप से किस क्षेत्र को सुरक्षा प्रदान करता है? औद्योगिक प्रतिष्ठान और हवाई अड्डे को। ठीक है, अगला सवाल देखिए, चार मीनार किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है हैदराबाद में। ठीक है दोस्तों, हैदराबाद में स्थित है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। ठीक है, याद कीजिएगा। अगला सवाल देखिए, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? अजंता की गुफाएं जो है यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है।
ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारतीय सेना के किस संगठन का आदर्श वाक्य है? भारतीय सेना के किस संगठन का आदर्श वाक्य है? तो भारतीय वायुसेना का। ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारत पाकिस्तान युद्ध जो 1971 में लड़ा गया था, भारतीय सेना के प्रमुख कौन थे उस समय? भारत और पाकिस्तान का युद्ध 1971 के दौरान भारतीय सेना का प्रमुख कौन था? सैम मानेकशॉ। ठीक है, सैम मानेकशॉ थे उस समय भारतीय सेना के प्रमुख। अगला सवाल देखिए, ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित था? ऑपरेशन मेघदूत या सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण करता था। ठीक है। अगला सवाल देखिए, आईएनएस विक्रांत का निर्माण किस देश में हुआ था? आईएनएस विक्रांत का निर्माण दोस्तों भारत देश में हुआ था। ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारतीय नौसेना के ध्वज पर कौन सा चिन्ह प्रमुखता से दिखता है? भारतीय नौसेना के ध्वज पर प्रमुखता कौन सा चिन्ह दिखता है? सेंट जॉर्ज क्रॉस का। ठीक है, सेंट जॉर्ज क्रॉस का भारतीय नौसेना के ध्वज पर दिखता है। अगला सवाल है, ऑपरेशन संकल्प किससे संबंधित है? ऑपरेशन संकल्प दोस्तों समुद्री सुरक्षा और व्यापार मांगों की रक्षा से संबंधित है। ठीक है, ऑपरेशन संकल्प जो है यह समुद्री सुरक्षा और व्यापार मांगों की रक्षा से संबंधित है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं को अनुसूची 8 में शामिल किया गया है? तो दोस्तों अनुसूची 8 में 22 भाषाओं को शामिल किया गया है और भारतीय संविधान में टोटल भाषाएं यह हैं 26। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया अनुसूची 8 में, अनुसूची 8 में जो है वह केवल 22 भाषा है। यह बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 में पूछा गया है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों से संबंधित है? अनुच्छेद 14 और 32। ठीक है। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द 42वां संशोधन 1976 में जोड़ा गया था? तो यह था प्रस्तावना समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता। ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, यह शब्द 42 में संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। अगला सवाल है, भारत में पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? किरण बेदी, उनका नाम है किरण बेदी। ठीक है। अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म दोस्तों कुंडाग्राम में हुआ था। कहाँ? कुंडाग्राम में। ठीक है। अगला सवाल है, किसे यहाँ पर होगा किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है? तो एशिया की रोशनी दोस्तों गौतम बुद्ध को बोला जाता है। ठीक है। अगला सवाल देखिए, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनके गृह त्याग को। ठीक है, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है। बुद्ध के जीवन की घटना यह है उनके गृह त्याग। अगला सवाल है, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? कोली वंश से संबंधित थी। ठीक है, गौतम बुद्ध की माँ कोली वंश से संबंधित थी। अगला सवाल देखिए, किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? सवाल क्या है, किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो अशोक राजा से जो है यह सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। यह यूपीएससी मेंस में पूछा जा चुका है 3 बार। 2004 में भी पूछा गया, 2007 में भी पूछा गया, 2011 में भी पूछा गया। ठीक है। अगला सवाल देखिए, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन जो है यह सारनाथ में दिया था। यह कब कब पूछा जा चुका है? देखिए 14th बीपीएससी प्री में 2005 में पूछा जा चुका है और यूपीएससी मेंस में भी पूछा जा चुका है 2004 में। एमपीपीएससी प्री में पूछा जा चुका है 1999 और 1991 में। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहले सारनाथ वाराणसी के निकट 5 सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अगला सवाल देखिए,
बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने सबसे ज़्यादा उपदेश दोस्तों श्रावस्ती में दिए थे, श्रावस्ती में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? जानत्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था महावीर का जन्म। ठीक है, अगला सवाल देखिए, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता दोस्तों त्रिशला थी, त्रिशला। ठीक है, अगला सवाल देखिए, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का मूल नाम वर्धमान था। ठीक है, अब अगला सवाल है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु दोस्तों पावापुरी में हुई थी, पावापुरी में। अगला सवाल देखिए, जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। ठीक है, जैनियों के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। अगला सवाल देखिए, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए थे? तो दोस्तों जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए थे। ठीक है, जैन परंपरा के अनुसार महावीर जो है यह कौन से तीर्थकर थे? तो ये 24वें तीर्थकर थे, लास्ट। ठीक, अगला सवाल देखिए, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण वह किससे है? सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। क्वेश्चन क्या है? जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? स्थूलभद्र थे। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित कर महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत में क्या जोड़ा? तो उन्होंने ब्रह्मचर्य जोड़ा था। क्वेश्चन क्या है? जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित कर महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य दोस्तों जमाली था। कौन? जमाली। अगला सवाल देखिए, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान, यह त्रिरत्न सिद्धांत है। ठीक है, क्या? सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान। जिस धर्म की महिमा है वह है क्या? यह त्रिरत्न सिद्धांत जो है यह जैन धर्म से है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, दिलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? दिलवाड़ा के जो जैन मंदिरों का निर्माण था वह चालुक्य और सोलंकियों ने करवाया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, स्यादवाद का सिद्धांत है यह जैन धर्म का है। स्यादवाद का सिद्धांत जो है यह जैन धर्म का है। अगला सवाल देखिए, कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ 14वां पूर्वयः जो है सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जैन साहित्य को कहा जाता है? जैन साहित्य को दोस्तों आगम कहा जाता है। अगला सवाल है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता हैं? जैन ग्रंथ जो है कल्पसूत्र, ठीक है, जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र, इसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु हैं। ठीक है, भद्रबाहु। अगला सवाल देखिए, अनेकांतवाद किसका क्रोड यानी केंद्रीय सिद्धांत एवं दर्शन है? अनेकांतवाद क्रोड जो है यह जैन मत का सिद्धांत है। अगला सवाल, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक किससे संबंध है और किसके लिए की जाती है? महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक यह बाहुबलियों के लिए किया जाता है। अगला सवाल देखिए, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम महासभा जैन का आयोजन जो है वह पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल, द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ? प्रथम जो है पाटलिपुत्र में हुआ और द्वितीय वल्लभी में हुआ था। ठीक है, जैन का महासभा जो आयोजन था प्रथम पाटलिपुत्र में, द्वितीय वल्लभी में। ठीक, अगला सवाल देखिए, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? तो दोस्तों प्रकृति व अर्धमागधी लिपि में है। जैन साहित्य का जो संकलन है वह प्रकृति व अर्धमागधी लिपि में लिखा गया है। अगला सवाल, कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? दोस्तों बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होने की इच्छा देवदत्त रखता था। ठीक, अगला सवाल, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा है? ऑलमोस्ट सबको पता है, नालंदा। अगला सवाल देखिए, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? सातवत्तों ने। मोस्ट ब्रिलियंट प्रश्न है जितने भी हैं। वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम
सतत्तों ने किया था। ठीक है, अगला सवाल देखिए, भागवत संप्रदाय में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंदू यूनानी का योगदान सबसे अधिक था। अगला सवाल, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसल थे। ठीक है, याद कीजिएगा, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोसल थे। अगला सवाल, हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस का बेस नगर संदर्भ यह किससे संदर्भित है? केवल वासुदेव से। ठीक है, केवल वासुदेव से। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।